इस सवाल सुनाइएगा एहसन विन्यास साहब, जरा जवाब दीजिएगा। सुनाइए, अगला सवाल दिखाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीज है, सऊदी अरब से। रमज़ान मुबारक हो सबको। शुक्रिया, मेरा एक्चुअली एक सवाल है जो कि मुझसे एक छोटी बच्ची ने किया था और मैं उसको आंसर नहीं कर पाई थी, मैं खुद स्पीचलेस हो गई थी। तो मुझे एक डिटेल्ड आंसर चाहिए इस पे, ताकि मैं अपने आप को खुद भी एजुकेट कर सकूं। उसने मुझसे ये पूछा कि शैतान जब रमज़ान में कैद हो ही जाता है 1 महीने के लिए, तो फिर उसके बाद उसको क्यों छोड़ देते हैं, वो सारा साल कैद में ही क्यों नहीं रहता। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसका क्या आंसर करूं। मुझे हंसी भी आई, फिर एट द सेम टाइम मुझे ये क्वेश्चन काफ़ी वैलिड भी लगा। तो इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या हिस्ट्री है, मुझे ये जानना है। चला, जब कैद कर ही दिया है तो फिर पाओ इन्होंने क्यों उसको छोड़ क्यों दिया उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वबारक वसल्लम। ये सही मानों में मासूमाना सवाल है और उनकी कल्ब की ख्वाहिश है। अच्छा देखिए, बात यह है कि जो शैतान को कैद करने की बात है, ये तो अहादीस तैयबा में बयान हुई है कि जब माह रमज़ान आता है तो सुलसिलत शयातीन, शयातीन को जकड़ दिया जाता है। अब पहली बात तो जो इसकी तशरीह है, इसकी तशरीह में मुहद्दिसीन की आरा अलग अलग है। अच्छा, एक राय तो यही है, एक इंटरप्रिटेशन यही है कि वाकई उसको कैद कर दिया जाता है। दूसरी राय इसमें यह है कि भाई कैद करने से मुराद ये है कि उसकी सरगर्मियाँ कम हो जाती हैं, मुसलमानों में इबादत का ज़ौक़ बढ़ जाता है, रहमत खुदा ज़्यादा नाजिल होती है, फरिश्ते जो है वो ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, तो उसकी सरगर्मियों के कम होने को और उसके बहकाने के कम होने को ताबीर किया गया है उसे जकड़ दिए जाने से, उसे कैद कर दिए जाने से। ओके। तो ये तशरीह भी मौजूद है, ये दोनों इंटरप्रिटेशंस हैं। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, इसी को ले लें कि शैतान को कैद कर दिया गया। सही है। अब कैद करने के बाद छोड़ा इसलिए जाता है कि शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला से मोहलत मांगी थी। इस बात का जिक्र कुरान में है कि मैं बहकाऊंगा, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मोहलत दी थी। अगर उसे कैद मुस्तकिल कर दिया जाए तो वो मोहलत का क्या होगा? वो जो उसको मोहलत दी गई थी वो तो कहेगा ना, या अल्लाह ये तूने मुझे कैसी मोहलत दी कि मोहलत देने के बाद मुझे कैद कर दिया और मुस्तकिल कैद कर दिया। तो ताकि उसके लिए भी हुज्जत बाकी रहे, उस पर भी इत्माम हुज्जत करना मकसूद है। इसीलिए रमज़ान के प्रोटोकॉल में ख़ास, ये अल्लाह का महीना है, अल्लाह की रहमत जौबन पर है, ख़ास इस महीने की मुनासबत से एक प्रोटोकॉल के तौर पर तो ठीक है उसे कैद कर लिया गया, लेकिन उसके बाद फिर उसे आज़ाद छोड़ा गया ताकि वो जो करना चाहता है वो कर ले, जो बहकाना जिन्हें चाहता है बहका ले। और दुनिया जो खैर और शर की इम्तिहान गाह है, ये इम्तिहान गाह बाकी रहे। ज़िम्नी सवाल ये भी कि वो लोग ये भी मासूमाना सवाल पूछते हैं कि भाई वो ठीक है कैद तो है लेकिन गेम तो पड़ रही है फिर भी, मतलब वो उसका जवाब ये है वो ये गेम कौन डाल रहा है? इसका जवाब, असल बंदा अंदर है तो ये कौन है? इसका जवाब सीधा सीधा ये है कि सिर्फ शैतान ही नहीं है जो बहकाता है, शैतान के अलावा हमारा नफ्स जो है, इग़वाए नफ्स भी है ना। तो शैतान तो बहकाता ही बहकाता है, लेकिन जो नफ्स अम्मारा है जिसके बारे में खुद कुरान में फरमाया गया ना कि नफ्स जो है बहुत ज़्यादा बुराई का हुक्म देने वाला है। फिर हम शैतान के साथ जब दोस्ती करके रहते हैं तो वो अगर 1 महीने के लिए कैद हो भी जाए तो जिसने मुस्तकिल उसके साथ दोस्ती रखनी है तो उसका नफ्स तो वाकई नफ्स अम्मारा ही है। अल्लाह नगर हो सकता है कि रोज़े महशर शैतान के भाईजान ये सब तो मैंने किया था, ये मेरे पे नहीं डालो, ये आपका अपना है। ये जो काम शैतान के हैं वो तो शैतान के हैं, लेकिन सारे काम शैतान के नहीं है, वाकई नफूस अम्मारा के भी काम है। बड़ा ये नाजुक सूरत हाल हो गई है इधर।